अभी हम वापस उपस्थित हुए हैं सनावदिया के अंदर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं पूरा बेल देख रहे हैं, पूरा पट्टा, ये पट्टा पूरा शासकीय भूमि में आता है और पूरा अवैध है। इसमें आप देखिए कि किस तरह से भूमाफियाओं ने ये शासकीय भूमि को भी नहीं छोड़ा है और इसके अलावा किसान की जो भूमि थी उस पर भी कब्जा कर लिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये और देखिए यहाँ पर खंभे लग चुके हैं। बिजली विभाग की भी मेहरबानी, देखिए यहाँ पर खंभे तक लगा दिए गए, जबकि यहाँ पर पूरे तो अवैध कॉलोनी है, अवैध रूप से कब्जा हो रहा है और अवैध रूप से यहाँ पर प्लाट बेचे जा रहे हैं। इस पूरे सरगना में जो मुख्य नाम जो सामने आ रहे हैं, इसमें मिथुन करके एक व्यक्ति है, मिथुन और संदीप गुप्ता और सुमन, ये 3 लोगों ने मिलकर ये पूरा क्षेत्र बेच खाया है। और जो कि इस क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अगर भू माफियाओं का आतंक है उसमें इन तीनों का नाम सामने आ रहा है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर अवैध कॉलोनी के अंदर देखिए इतने मकान बन चुके हैं। इस मकान कैसे बने, क्या बने और ये इनको किस तरह से ज़मीनें बेची जा रही है, प्लाट बेचे जा रहे हैं, ये तो इसकी जो कि पूरी तरह से अवैध है, मतलब ना शासकीय भूमि भी है। और इसका देखिए ये देखिए यहाँ पर ये खंभे लग चुके हैं और देखिए प्लाट देखो पूरा ये सब तो बिक चुके हैं। इसके यहाँ पर अगर देखा जाए तो पटवारी को भी सब संज्ञान में नहीं, पटवारी भी इनके कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा। जहाँ तक हो सकता है पटवारी की भी जेब गर्म कर दी गई है और अच्छी खासी रकम पटवारियों को दी गई है, जिसकी मदद से यहाँ पर प्लाट और ये अवैध कॉलोनी बने जा रही है। इसके साथ ही देखिए बिजली विभाग द्वारा भी यहाँ पर खंभे लगा दिए गए। यहाँ पर अगली तैयारी जो है बिजली विभाग द्वारा लाइट मीटर लगाने की हो रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रशासन इतना सख्ती से कार्य कर रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर भूमाफिया इतने वो होकर अपना कार्य कर रहे हैं कि उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। प्रशासन भी इस तरफ मुख करने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है और राजनीतिक संरक्षण को मिला हुआ है। और प्रशासनिक अगर हम देखा जाए तो शासकीय जो प्रशासन जो इन पर कार्रवाई करता है उनकी भी जेब गर्म होती नजर आ रही है। अब हम देखेंगे, आगे जानेंगे कि ये कॉलोनी किस तरह से काटी गई है। और ये तो जांच का विषय है कि इसमें कलेक्टर साहब के आदेश भी होते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो शासकीय भूमि और अवैध तरीके से जो प्लाट और मकान बनाकर बेच रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनके द्वारा दिए गए आदेश और उनके द्वारा जो शासकीय आदेशों की अवहेलना भी यहाँ पर साफ दिखती है, नजर आ रही है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहे विधि के बाद समाचार के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका विधि के बाद समाचार में। मैं विश्वामित्र अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं। आज हम उपस्थित है सनावदिया के एक ऐसे इलाके में जिसको बोलते हैं बिहाड़िया में। यहाँ पर देखिए जो ज़मीन दिख रही है पूरी, आपको यहाँ से बताइए, ये पूरी ज़मीन है ना, यहाँ पर 2 लोगों के जगदीश पवार और राम निवास ने मिलकर इस शासकीय भूमि पर ज़मीन काट दी है। प्रशासन द्वारा कई बार आदेश किए गए, प्रशासन द्वारा कई बार कार्रवाई भी की गई, लेकिन इन भूमाफिया द्वारा ऐसी कार्रवाई इस तरह के कामों पर कभी अभी तक रोक नहीं रख पाई है और इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक बच्चे में। और जब हमने इनसे मिलने की कोशिश करी तो जगदीश पवार और राम निवास मतलब मौके वारदात पर नहीं मिलते भाग जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं पटवारी भी सम्मिलित थे, क्योंकि हाँ, जब हमने जानकारी निकाली तो इसमें पटवारी के भी सम्मिलित होने की बात सामने आई है। अब देख सकते हैं यहाँ तक पूरा जो दिख रहा पूरा 1 बीघा का पूरा बेल्ट है जो ना राम निवास और जगदीश पवार ने बेच खाया है। अब इसके अलावा भी जब कलेक्टर साहब के भी आदेश हुए थे, उसके बाद इन्होंने कुछ समय के लिए काम बंद कर दिया, लेकिन आज फिर वापस से इन्होंने अपना काम को अंजाम देना शुरू कर दिया है। भू माफियाओं का यहाँ पर इस तरह का कहर है कि इस सनावदी क्षेत्र में भू माफिया ने पूरी ज़मीन बेच खाई है और इनको किसी तरह से प्रशासन का भी डर नहीं है। प्रशासन का डर इसलिए नहीं है कि कहने कि प्रशासन भी इसके अंदर इसी काम में सम्मिलित है। अब देखना ये है कि आगे प्रशासन इन पर क्या कार्रवाई करता है और इस तरह के भू माफिया पर क्या कार्रवाई होगी और इस ऐसे अवैध कब्जों को किस तरह रोका जाएगा। बने रहे विधि के बाद समाचार के साथ। ये पूरे रोड से खेत के अंदर से ज़मीन होती हुई उधर आने के बाद ये देवेंद्र सोलंकी और हरीश सोलंकी की ज़मीन है जो सीधा रोड से टच होती है, जिसमें आधा मकान भी आ रहा है। और इधर अपने दाईं ओर देख रहे हैं ये किसान की ज़मीन है और बाईं ओर ये जो मिथुन, सुमन और संदीप गुप्ता द्वारा ज़मीन अधिग्रहण कर इन पर मकान भी बनवा दिए गए हैं भूमाफियाओं द्वारा। जबकि अवैध कॉलोनी पर प्रतिबंध के बावजूद ही ये लोग
इस तरीके की दबंगाई से कॉलोनियाँ काटते जा रहे हैं, इसको आपको हम बताएंगे। और वहीं देवेंद्र सोलंकी और हरीश सोलंकी की जो कॉलोनी के बीच से इनकी ज़मीन है, जो पैतृक संपत्ति है, इस पर भी यहाँ के किसान द्वारा मतलब कब्जा करके खेती की हुई है। जिनका नाम है राम रतन जी, रमेश चौधरी, राम रतन रमेश चौधरी, इनके द्वारा भी देवेंद्र सोलंकी और हरीश सोलंकी की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। कृपया शासन प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेकर उक्त पीड़ित किसान को न्याय दिलवाने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं दबंगों की दबंगई के आगे मिथुन, संदीप गुप्ता और सुमन, इनके द्वारा जो कॉलोनी काटी गई है, संपूर्ण कॉलोनी काटने के बाद आज भी अधिकारियों की मिलीभगत के द्वारा यहाँ पर बिजली के पोल गड़ चुके हैं। शासन प्रशासन आगे मूंदे बैठा है और अवैध कॉलोनियों के काम निरंतर और धड़ल्ले से चल रहे हैं। हाँ, आज आवेदन देने जा रहा हूँ मैं। आवेदन नहीं, आप एफआईआर आज देने जाऊँगा। मैंने सर को 2 बार भी बोल दिया था, सर आप एक बार मौके पे आके देखिए कि ये क्या कर रहे हैं, तो सर भी बोल रहे हैं मैं समय निकाल के आता हूँ। बस आज एफआईआर करवाने जाऊँगा मैं। देवेंद्र सोलंकी बस ये मेरी ज़मीन पे अवैध तरीके से खंभे गाड़ रखे हैं। संदीप गुप्ता, सुमन, मिथुन पवार करके इन्होंने कॉलोनी काटी, जिसमें मेरी ज़मीन का ना तो रास्ता उन्होंने छोड़ रखा है, ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन पे घेराव बना रखा है। मेरी खुद ज़मीन के अंदर भी एक मकान बना दिया है, कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि मुझे मेरी ज़मीन दिलाई जाए और इनका जो है भी ज़मीन और आगे मुझे मेरा कब्जा दिलवाया जाए। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपकी पैतृक ज़मीन है, ये 18,000 स्क्वायर फीट का है। आपके भाई हरीश सोलंकी और देवेंद्र सोलंकी आपका नाम है। हाँ। और आपकी ये भूमि है। हाँ, हमारी भूमि है ये, आपकी पैतृक संपत्ति है। भी आपने करीब 2 महीने से उनको बोल रखा है भैया हमारी ज़मीन यहाँ से छोड़ दो, बाकी आपको जो करना कर लो। और ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन के ऊपर इन्होंने ज़बरदस्ती जोर दबाव से और प्रशासन से बोल के और खंभे लाइन। अच्छा, यहाँ पे देखा गया कि अवैध कॉलोनी होने के बाद यहाँ बिजली के खंभे भी गड़ रहे हैं बाकायदा। कॉलोनी काट रखी उन्होंने, फार्म हाउस का बोल के गरीब उनको बेचारे छोटे छोटे पट्टे देके और फंसवा रखा है। तो हम तो चाहते हैं हमारी ज़मीन 18,000 स्क्वायर फीट पर है, तो ये इन्होंने छुड़वाया जाए शासन से। ये चाहते हैं हम तो कि हमको क्लियर हमारी ज़मीन दी जाए यहाँ पे। जी जी। बाकी हमको उनसे कोई लेना देना नहीं, कॉलोनी काटे या कुछ भी काटे, हमारी ज़मीन पे एक मकान बना रखा है वो भी हटाया जाए गवर्नमेंट से। तो आप क्या चाहते हैं कि आप आपकी ज़मीन पे खेती करना चाहते हैं? और ये बिजली के पोल वगैरह आपने बताया कि आपकी ज़मीन पे गाड़ दिए गए हैं, इस और शासन से क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये मेरे पोल हटाइए ज़मीन को, इनको जहाँ से भी लाइन लेके आए वहाँ से लाइन गाड़े, हमें कोई उनसे कोई विवाद नहीं है। हमको हमारी ज़मीन चाहिए बस। जो भी 18,000 हमारी नफ्ती में आ रहे हैं वहाँ से छोड़ के, और वो कुछ भी करे उनके अंदर जो उनके पास जो ज़मीन है सहमत है। तो ऐसे दबंगों के खिलाफ आपने एफआईआर की थाने में? मैंने क्या सर 2-3 बार उनको बोल दिया, खबर भी करवा दी, उनके साथ के दलालों उनको बोल दिया कि भैया मेरी ज़मीन आ रही है, आप वो छुड़वा के आप मकान बनाइए, और वो सुनने को लिए तैयार नहीं। बस आएंगे आते आते आज 4 महीने हुए जी। बाकी उसका आपको कोई न्याय मिल पाया है? और आपकी ज़मीन पे भी ये दबंगों द्वारा कब्जा कर रखा है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर। आज बिजली के खंभे कब गड़वाए गए आपको? 5-7 रोज से भी ऊपर हो गए, जबरदस्ती गड़वा दी। हमसे तो पूछना था कि भैया तुम्हारी ज़मीन आ रहे हैं, हम खंभे गड़वाएं कि नहीं गड़वाएं। मतलब आपकी ज़मीन पर बिना अनुमति के मकान भी बना दिए गए हैं? हमसे पूछा और मकान भी बना लिया और खंभे भी काट दिए बिजली के। अच्छा, आपकी जो नक्शे पे बताई गई वो सलंग, वो पूरी ऐसी की ऐसी ज़मीन हमारी 18,000 स्क्वायर फीट है, पूरी रोड तैयार रही। और पास में राम रतन रमेश चौधरी ने भी कब्जा कर रखा है, उसने अभी फसल बो रखी, वो भी हटाया जाए और वहाँ पे हमारी ज़मीन दिलाया जाए। जी। तो आपकी इसकी सूचना संबंधित थाने पे दी आपने? हाँ, मैं जाके सर को बोल दिया, उन्होंने बोला कि आज आके आप आवेदन वगैरह दो तो हम आगे कार्रवाई करते हैं। जी।